नमस्कार, मैं हूं अंशिता। एक खबर हर तरफ छाई हुई है, आपने भी देखी होगी कि मोदी जी 19 नवंबर को वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देखने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होंगे। जैसे ही ये खबर आई, एक सवाल ये भी उठने लगा कि मोदी तो स्टेडियम में बैठकर मैच देख पाएंगे, लेकिन उन 40 मजदूरों का क्या जिन्होंने 7 दिन से सूरज तक नहीं देखा है? मणिपुर के उन लोगों का क्या जो टेंट में रहने को मजबूर हैं, जिनके घर उजड़ गए हैं, जिन्होंने अपनों को खो दिया है? उन बच्चों का क्या जो अनाथ हो गए हैं? लेकिन उन लोगों को मदद पहुंचाने के बजाय अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मोदी के स्वागत की भव्य तैयारियां हो रही हैं। वर्ल्ड कप के मैच को मोदी के शो में तब्दील किया जा रहा है। वर्ल्ड कप के फाइनल को पूरी तरह पॉलिटिकल बनाया जा रहा है। इस समय जब हर किसी की नजर उत्तराखंड के उत्तरकाशी की टनल में फंसे उन मजदूरों पर है जो 12 नवंबर यानी दिवाली वाले दिन की सुबह से फंसे हुए हैं और उन्हें निकालने की हर कोशिश अभी तक सिर्फ फेल हुई है। अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा है कि वो कब तक बाहर निकल पाएंगे भी या नहीं। ऐसे समय में मैच से पहले भारतीय वायुसेना की एरोबेटिक टीम सूर्यकिरण के एयर शो का प्रदर्शन करेगी। यह कार्यक्रम टॉस के ठीक बाद शुरू होगा और 15 मिनट तक चलेगा। जिस समय डबल इंजन की सरकार सवालों में घिरी हुई है, 40 लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तरकाशी जाना तो दूर, एक ट्वीट करके धामी सरकार पर दबाव तक नहीं बनाया है, ना ही उन 40 मजदूरों की सलामती के लिए कोई ट्वीट तक किया। लेकिन मैच देखने भी जाने वाले हैं और सेमीफाइनल जीतने पर बधाई भी दी थी। और अब फाइनल के दिन की तैयारियां होने लगी हैं। बताया जा रहा है कि जब ड्रिंक्स ब्रेक होगा तब गायक आदित्य गढ़वी परफॉर्म करेंगे। इसके बाद मैच की पहली पारी समाप्त होने के बाद मशहूर संगीतकार प्रीतम चक्रवर्ती का कार्यक्रम होगा। इनके अलावा मशहूर गायिका जोनिता गांधी, नकाश अजीज, अमित मिश्रा, आकाश सिंह और तुषार जोशी भी परफॉर्म करेंगे। इसके बाद दूसरी पारी में ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान लेजर और लाइट शो का आयोजन भी होगा। आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि हमें मैच से कोई आपत्ति है या हम क्रिकेट के खिलाफ हैं या मोदी का क्रिकेट देखना या खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करना हमें गलत लग रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें मोदी के क्रिकेट देखने या खिलाड़ियों के लिए ट्वीट करने से कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि ये हम सबके लिए बेहद खुशी की बात है कि भारत सेमीफाइनल जीतकर अब वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुका है और हम दिल से चाहते हैं कि जीत भारत की हो। बहुत गर्व की बात होगी। लेकिन हमारा सवाल मोदी और बीजेपी की टोली से है कि क्या उनके लिए मजदूरों की जान की कोई कीमत नहीं है, या मणिपुर में मर मर कर जी रहे लोगों की उन्हें कोई चिंता नहीं है? सवाल यह है कि अगर मोदी मैच देखने के लिए अहमदाबाद जा सकते हैं तो क्या मणिपुर जाने के लिए समय नहीं निकाल सकते थे? मणिपुर पूरी तरह तहस नहस हो गया, इतने महीने हो गए, लेकिन मोदी जी ने मणिपुर जाने के लिए समय नहीं निकाला। ऐसे में सवाल तो उठेगा ना कि अगर मोदी जी मैच देखने के लिए समय निकाल सकते हैं तो मणिपुर और उत्तरकाशी जाने के लिए क्यों नहीं? सवाल उठता है कि खिलाड़ियों की हौसला अफजाई जितनी जरूरी है, क्या मणिपुर के लोगों का हाल जानना मोदी के लिए जरूरी नहीं है? प्रधानमंत्री होने के नाते देश की खुशियों में शामिल होना आपका कर्तव्य है। तो देश में अगर कहीं तबाही मची है या कहीं लोग परेशान हैं, तो क्या मोदी का वहां जाना जरूरी नहीं है? क्या इन 40 मजदूरों के बारे में जानना जरूरी नहीं है? आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल 19 नवंबर को होने वाला है, जिसे देखने के लिए मोदी वहां जाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी के साथ ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्ल्स भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के अलावा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और गौतम अडानी भी मौजूद रहेंगे। यानी मोदी उधर अपने मित्रों के साथ मैच देखने जा रहे हैं और इधर उत्तरकाशी में 40 मजदूर अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। मणिपुर की तो बात ही छोड़िए, पहले तो 3 महीने तक मोदी ने चुप्पी नहीं तोड़ी थी, जब पूरा मणिपुर तहस नहस हो गया था और डबल इंजन की सरकार सब ठीक होने का दावा करती रही थी। लेकिन जब महिलाओं को नग्न घुमाए जाने का वीडियो वायरल हुआ, उनके साथ दुष्कर्म की खबर सामने आई, इसके बाद मणिपुर सरकार की जब फजीहत हुई, तब जाकर मोदी की चुप्पी टूटी और उन्होंने बयान दिया। उससे पहले तो मोदी मणिपुर को जलता छोड़ विश्व भ्रमण पर निकले हुए थे। सोशल मीडिया मणिपुर की दिल दहला देने वाली तस्वीरों से भरा था और मीडिया चैनल मोदी की खबरों से। तमाम मीडिया वाले ये बताने में लगे थे कि किस देश में मोदी का स्वागत कैसे हो रहा है, मोदी डिनर में क्या खाने वाले हैं। सब छोड़िए,
इतना सब होने के बाद भी मोदी अभी तक मणिपुर की जनता से उनका हाल पूछने के लिए जा नहीं पाए हैं, कुछ घंटे नहीं निकाल पाए हैं। इसलिए जब यह खबर आई कि मोदी वर्ल्ड कप फाइनल देखने जाने वाले हैं तो यह सवाल उठ खड़ा हुआ कि मोदी जी मणिपुर कब जाएंगे। यही नहीं, लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि आप राहुल गांधी को तो मूर्खों का नेता कहते हैं, लेकिन कम से कम वो मणिपुर तक तो पहुंचे थे। नरेंद्र मोदी जी आते हैं, जहां भी जाते हैं मेरे बारे में गलत शब्द प्रयोग करते हैं, गाली देते हैं, मुझे उल्टी सीधी बात करते हैं। अच्छा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मैंने आपको अपना लक्ष्य पहले ही बता दिया। मुझे वो कोई भी नाम बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा लक्ष्य है। हां, उन्हें जाने नहीं दिया गया था, वो भी आपके लोगों ने, लेकिन उन्होंने कोशिश तो की थी, जबकि वो एक आम आदमी की हैसियत से वहां गए थे। लेकिन आप तो अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। यह सिर्फ एक ही मौका नहीं है, बल्कि जब देश के 3 जवानों की जान चली गई थी, उस समय भी मोदी और उनकी टोली बीजेपी मुख्यालय में फूल में नहा रहे थे। जिस समय उन्हें अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर देने चाहिए थे, उन्हें शोक संदेश देना चाहिए था, उस समय बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल था। पूरा मुख्यालय फूलों की चादर से ढक गया था। ना मोदी, ना ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ट्वीट तक किया था। बाकी लोगों की तो बात ही छोड़िए। उस समय भी सरकार की खूब आलोचना हुई थी, क्योंकि यह हमला 3 साल में सबसे बड़ा हमला था। इस हमले में कर्नल, मेजर और डीएसपी की जान जो गई थी। इसलिए पहले भी आरोप लगा था और अब एक बार फिर मोदी सरकार पर आरोप लग रहा है कि देश में कुछ अच्छा होने का क्रेडिट लेने तो मोदी सरकार सबसे पहले आ जाती है, लेकिन कुछ बुरा होने पर ना तो जिम्मेदारी लेती है, ना ही एक्शन, और तो और चुप्पी भी साध लेती है। जबकि मोदी और बीजेपी जिस राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कहती है, वो जनता के दुख दर्द में सबसे आगे रहते हैं। यानी कि मोदी और उनकी बीजेपी बुरी तरह घिर गए हैं। लोग आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार सिर्फ इवेंट्स में और फोटो खिंचवाने में विश्वास करती है, उन इवेंट्स पर फोकस करती है जिससे वाहवाही लूट सके, और जिन घटनाओं से सरकार की फजीहत होती है उनसे भागती है, आंख चुराती है, चुप्पी साध लेती है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।